वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लीसा बहुत सारे मीडिया हाउसेस को जून के खिलाफ ईमेल्स भेज देती है। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एक जर्नलिस्ट कायल लीसा को मिलने के लिए बुलाता है और जब लीसा उससे मिलने जाती है तो कायल लीसा से पूछता है कि उसने जून को अपनी हाई हील फेंक कर क्यों मारी थी। अब लीसा कायल को पूरी राम कहानी सुना देती है और वो ये भी बताती है कि जून की वजह से लीसा की जॉब भी चली गई। जून दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग पे होता है और वहां वो सुनता है कि दो लड़कियां निकी को गोल्ड डिगर बोलते हुए उसकी बुराई कर रही हैं। निकी की बुराई सुनकर जून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो वो उन दोनों लड़कियों से लड़ाई कर लेता है। जून का एजेंट अब जून को डांटता है कि उसको पब्लिक में अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अदरवाइज एजेंसी जून को ड्रॉप कर देगी। अब वो रिपोर्टर कायल लीसा के आर्टिकल को पब्लिश तो करता है बट वो यहाँ लीसा को बैड लाइट में प्रेजेंट करता है बिकॉज वो जून की एजेंसी के लिए पास्ट में भी काफी आर्टिकल्स लिख चुका होता है, वो भी उनके फेवर में। अब बस जून की क्रेजी फैंस लीसा को बहुत हेटफुल कमेंट्स करते हुए एंटी फैन डिक्लेयर कर देती हैं। जब जून को मैनेजर से पता चलता है कि लीसा को नौकरी से निकाल दिया गया है तो उसको थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। लीसा जब जून के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जून के ऑफिस के बाहर आती है तो जून की फैंस लीसा को पीट डालती हैं। तभी वहां जून आ जाता है और लीसा को बचाता है और वो अपनी फैंस को बोलता है कि वो लीसा को ट्रबल ना करें और वो ये भी बोलता है कि वो फ्यूचर में कोशिश करेगा कि लीसा भी उसकी एक फैन बन जाए। ये बोलकर वो लीसा को लेकर अंदर ऑफिस में जाता है और अब प्राइवेटली वो लीसा को फिर भला बुरा बोलता है कि लीसा की जॉब जून की वजह से नहीं गई बल्कि इसलिए गई क्योंकि लीसा एक बहुत ही बेकार जर्नलिस्ट है। बेचारी लीसा फिर एक बार अपनी इंसल्ट कराने के बाद घर आ जाती है। घर पर उसको वंडर वुमन मैगजीन से कॉल आता है और वो उसको अपना लास्ट पे चेक कलेक्ट करने के लिए बुला लेते हैं। अब पैरेलली जून और लीसा के साथ वाली पिक्चर इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। जून तो दुनिया की नजरों में हीरो बन जाता है बिकॉज उसने एंटी फैन को एम्ब्रेस किया था आफ्टर ऑल। इसी वजह से रिपोर्टर्स वंडर वुमन मैगजीन के ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वो लीसा का इंटरव्यू कर सके। जब लीसा ऑफिस की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में डैनियल उसको रिपोर्टर्स के बारे में अवेयर कराता है और वो बोलता है कि लीसा की सच को सामने लाने वाली लड़ाई में डैनियल उसके साथ है। वो लीसा को ये भी बताता है कि लीसा की हाई हील उसी के पास है और नेक्स्ट टाइम जब वो उसको मिलेगा तो वो शू उसको वो वापस कर देगा। वंडर वुमन मैगजीन के ऑफिस के बाहर सभी रिपोर्टर्स लीसा को घेर लेते हैं और तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। वो लीसा को इतना उकसा देते हैं कि लीसा फाइनली बोल देती है कि अगर जून की रियलिटी दुनिया के सामने लाने के लिए उसको एंटी फैन भी बनना पड़ा तो वो एंटी फैन बनेगी। लीसा के एंटी फैन होने वाली बात न्यूज़पेपर में पढ़ के लीसा की मॉम उसको फोन करती हैं और उसके घर की लीज कैंसिल कर देती हैं। अब एक वैरायटी शो का डायरेक्टर सैम लीसा को फोन करके मिलने बुलाता है। जब लीसा उससे मिलती है तो सैम और उसकी पार्टनर मिली उसे बोलते हैं कि वो उसको एक वैरायटी शो में कास्ट करना चाहते हैं एज एन एंटी फैन, वो भी जून के साथ। लीसा उनको पोलाइटली मना करके चली जाती है। सैम काफी अच्छे पैसे ऑफर करता है बट स्टिल लीसा रिफ्यूजेस। जून का एजेंट भी उसको इस वैरायटी शो का प्रपोजल देता है जिसका नाम होता है सो आई मैरिड एन एंटी फैन, बट जून भी इस प्रोजेक्ट को साइन करने से मना कर देता है। घर पर जेनी और मैट लीसा को समझाते हैं कि शी शुड एक्सेप्ट द ऑफर एज इससे उसकी फाइनेंशियल स्टेट तो इम्प्रूव होगी ही, साथ में उसको शो पे ये भी पता चल सकता है कि जून की एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है। शायद उसको एक मौका मिल जाए जून का सच दुनिया के सामने लाने का और शायद इस वजह से उसको मैगजीन वापस जॉब पर रख ले। अब लीसा ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए जब डायरेक्टर को कॉल करती है तो उसको पता चलता है कि जून ने तो ऑलरेडी शो करने से मना कर दिया। नेक्स्ट डे लीसा जून को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ही शुड डू द शो विद हर बिकॉज लीसा की जॉब उसी की वजह से गई है, बट जून एज यूजुअल फिर उसको मना करके उसकी बेइज्जती करके वहां से निकल जाता है। अब डैनियल जून से मिलकर बोलता है कि वो जून की एजेंसी को बोलेगा कि वो ये एंटी फैन वाला शो जून और निकी के साथ करें बिकॉज निकी भी जून से नफरत करती है। जून ये सुनकर काफी अनईजी हो जाता है और मैनेजर को कहता है कि वो लीसा के साथ शो करने को रेडी है। बस इसी तरह जून और लीसा नेक्स्ट डे शो का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अब शूट करने के लिए जून की एजेंसी जून का पेंट हाउस डायरेक्टर को दे देती है। जून जब ऑब्जेक्ट करता है तो एजेंट उसको बोलता है कि वो पेंट हाउस अभी भी कंपनी के नाम पर है। जून इस शर्त पर अग्री करता है कि पेंट हाउस का सेकेंड फ्लोर कोई भी यूज नहीं करेगा। अब मैनेजर सैम और मिली को घर की पासवर्ड बताता है और साथ में लीसा को भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी।
अब लीसा जब जेनी के घर वापस जाती है तो उसको पता चलता है कि जेनी का बॉयफ्रेंड उसके साथ मूव इन कर गया है। जेनी अपने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड के साथ रहने वाली बात पर काफ़ी एक्साइटेड होती है, बट जेनी को लगता है कि वो शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए लीसा रात को अपना सामान लेकर चुपचाप घर से मूव आउट कर जाती है। जब रात को उसको ठहरने की कोई और जगह नहीं मिलती तो वो नाइट स्पेंड करने के लिए कंपनी के पेंट हाउस चली जाती है, एज उसको उस घर का पासवर्ड याद था। पेंट हाउस के अंदर जाकर वो खाने पीने लगती है और आराम करती है। बस यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल सो फार। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।